हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिकों को आपको कवर करा चुके हैं और ये हमारा जो 3 चैप्टर हैं वो हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम आपको 4th चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी रूम 2.0 और ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम आज का जो ये सेशन है इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा, मतलब ये पूरे के पूरे चैप्टर के टॉपिक हैं जो हम आने वाली वीडियोज़ में भी कवर करेंगे। सबसे पहले जाता है हमारा कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजी आबंध। ठीक है, उसके बाद सेकंड आ जाता है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तीसरा है समजातीय श्रेणी। फोर्थ है प्रकार्यत्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक की नाम पद्धति। उसके बाद आ जाता है हमारा संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। और 6 आ जाता है हमारा कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। 7th है एथेनॉल तथा इथेनोइक अम्ल। 8वां है हमारा या 8th है साबुन और अपमार्जक। तो ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये अभी हम सभी क्या करेंगे अपनी आने वाली इस वीडियोज़ में सभी में चैप्टर के माध्यम से, इस माध्यम से आपको कवर करके दिखाएंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आइए पढ़ते हैं। जो कार्बन है वो कार्बन एक अद्वितीय तत्व है जिसका प्रतीक C होता है। यह एक अधातु है। कार्बन का नाम लैटिन शब्द कार्बो से हुआ है। ठीक है, यहाँ तक अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कार्बन जो है अद्वितीय तत्व है, इसका प्रतीक जो होता है C होता है, साथ ही इसका नाम जो है वो लैटिन शब्द के कार्बो से हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चट्टान होता है। वायुमंडल में कार्बन अत्यंत अल्प मात्रा में है, परंतु पृथ्वी की गहराई में कार्बन 0.02% का पाया जाता है। पृथ्वी पर सभी जीवधारी कार्बनिक यौगिक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, वसा, न्यूक्लिक अम्ल आदि से मिलकर बने होते हैं। हमारी सभी भोजन सामग्री, दवाइयाँ तथा ईंधन के पदार्थ कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आ जाता है हमारा कार्बनिक में सहसंयोजी आबंध। जो कार्बन है उसमें सहसंयोजी आबंध क्यों बनते हैं और वो कैसे बनते हैं, ठीक है, वो देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे आ जाता है वह बंध जो समान परमाणु या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनता है, सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। यानी जैसे कि कोई भिन्न परमाणु वाला तत्व है या और चाहे उसके समान परमाणु हो, तो उनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके मध्य, उनके संयोग से या साझा करके जो हमारा बंध बनता है उसे क्या कहलाते हैं, हम सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, अतः इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। ठीक है, कैसे होता है कि जब हमारा क्या है कार्बन है उसका देखिए आप, जैसे कार्बन आपका आ गया। ठीक है, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2,4। ठीक है, ये आपका 2,4 हो गया। तो जो इसका आखिरी कक्षक है उसमें हमारा कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बिल्कुल आप। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर हमें इसका अष्टक पूर्ण करना है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, हमें है 4 ही इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। ठीक है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बना ले, या 4 इलेक्ट्रॉन पाकर अपने आप को प्राप्त करके ऋणायन बना ले, चाहे त्याग कर धनायन बना ले। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसे में लिखेंगे, देखिए आगे देखते हैं हम। ठीक है, जैसे आप सब देख पा रहे होंगे कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखा आपने कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एवं इसका अष्टक निम्नलिखित 2 प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है। पहला प्रकार क्या है, यह 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन बना ले, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और क्या करे, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे, ये प्राप्त कर ले। ठीक है, तो भी क्या बन जाएगा, ऋणायन बन जाएगा, लेकिन इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा।
ठीक है, यही क्या करें, या यह 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना ले, या ये क्या करें, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनको क्या कर दें, त्याग दे। ठीक है, जैसे ही त्यागेगा अपने आप को क्या बना लेगा, ये धनायन बना लेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, तो आपका आगे आए जस्ट सहसंयोजक बंध के कुछ उदाहरण। ठीक है, यानी हम कुछ उदाहरण आपके सामने लेंगे सहसंयोजक बंध के। ठीक है, जिससे कि आप क्या होगा, बिल्कुल समझ सकें कि आपके सामने जो सहसंयोजक बंध है वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया, और एक डिफरेंट कलर में ले लेते हैं एक और सर्कल ही, ये ले लिया। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये अपने दो जो हैं वो सर्कल ले लिए। ठीक है, अब देखिए हमें ये भी पता है कि ये भी हमारा H का ही यानी हाइड्रोजन का ही सर्कल है, और ये भी हमारा H का ही सर्कल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं H का परमाणु जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता कैसे होता है। ठीक है, तो 1, H का क्या होता है, 1 होता है, तो इसका क्या है, 1 ही है। ठीक है, लेकिन अगर इसे हमें क्या करना हो, इसका अष्टक हमें पूर्ण करना हो, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसे है 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। क्योंकि जो हमारा एल कक्षक होता है उसमें हमारे टोटल कितने परमाणु आते हैं, 2। अगर हम इसे 2 परमाणु दे दें तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा और सहसंयोजक बंध बन जाएंगे। तो हमारे पास 2 H हैं, और दोनों H के पास कितने हैं, इसके भी पास 1 है और इसके पास भी 1 है। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, अगर हम लें कि ये हमारा H है, ये क्या हो गया, ये हमारा H है और ये भी हमारा H है, तो हमारे पास क्या है, इनका एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका पहला इलेक्ट्रॉन हम जो ये वाला H आप देख पा रहे हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और जो ये वाला H आप देख पा रहे हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दे दिया। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि जो आपको ये दे रखा है, इसमें हमने आपको दोनों इलेक्ट्रॉन अपने आप का एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों दे करके एक साझा बना लेते हैं, जिसमें इससे क्या क्या होता है, H के भी 2 अणु मिल जाते हैं क्योंकि ये इसके भी सर्कल में आता है। साथ ही जो ये वाला H है, मतलब इधर वाला H है, इसमें भी क्या है, अपने सर्कल में इसमें क्या है, इसको भी 2 अणु मिल जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, ये आपस में बंध बना लेते हैं। इस बंध को क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। ठीक है, आइए एक और उदाहरण आपके सामने लेते हैं। जैसे आ जाता है, अब आपके सामने आ जाता है Cl। ठीक है, Cl आ जाता है, हम इसके भी आपके सामने सर्कल लेंगे। ठीक है, तो पहला सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, अरे ये नहीं भैया, ये नहीं। ठीक है, तो एक सर्कल हमने आपको सामने ले लिया, और ये ले लिया हमने आपके सामने दूसरा सर्कल। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये भी क्या है आपका पता है आपको, ये भी आपका कितना है, Cl है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, ये भी क्या है आपका, ये आपका C है और L है। ठीक है, और ये भी आपका क्या है, Cl है। ठीक है, तो आपको पता है Cl का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, ये देखिए Cl जो होता है हमारा वो होता है 17, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे तो 2, 8 और 7। तो इसके जो आखिरी कक्षक आप देख पा रहे हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइए उसी से सब खेल होगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता है Cl के सर्कल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो 2 और 8 है इन्हें भर लेते हैं, आपका 2,8। ठीक है, ये भी इधर भी पूर्ण है और ये इधर भी पूर्ण है। ठीक है, 2,8। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बारी 7 की। आपको पता है इसमें भी कितने शेष हैं, 7 हैं, और इसमें भी कितने शेष हैं, 7 हैं। ठीक है, तो इसका अब हम कैसे करेंगे कि ये आपस में क्या करें, एक सहसंयोजक बंध बना लें। तो वो इस प्रकार करेंगे कि जो आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ही 7। ठीक है, यानी हमने इसके इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। अब हम देंगे इस वाले Cl के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे,
1 2, यहाँ पे 2 आ गया ये, उसके बाद आ जाता है 3, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद हमारा 4 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया और आ गया 6। ठीक है, रह गया हमारा 1, तो वो हम यहाँ पे दे देते हैं। इससे क्या हुआ देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ हमने 6 इलेक्ट्रॉन तो इनके पूरे कर दिए, साथ ही 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे दे दिया, और साथ ही हमने जो है इनके इलेक्ट्रॉन भी पूरे कर दिए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो ये वाला सर्कल आपको दिख रहा है, ये वाला जो सर्कल, फर्स्ट वाला सर्कल जो आपको दिख रहा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपको, इसमें टोटल इब्जा हो गए 8। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, अष्टक पूर्ण हो गया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन हमने इस वाले Cl से इसमें ले लिया, तो इसका अष्टक हो गया पूर्ण। ठीक है, और अगर ये वाला सर्कल जो आपको सेकंड सर्कल आपको दिख जाए, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला अगर आपको दिखे तो इसमें क्या होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन तो इसमें पहले ही थे, 7 थे, और 1 इलेक्ट्रॉन हमसे किससे ले लिया, इससे हमने यहाँ पे ले लिया, तो इससे क्या होगा, इसके भी कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, इससे भी क्या होगा, इसका अष्टक पूर्ण हो गया। तो ये जो बंध आपस में बना है, इसको ही हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, आइए एक और उदाहरण आपके सामने ले लेते हैं। अब आ गया H2O। ठीक है, इसमें क्या होगा, H2O है तो इसमें 3 सर्कल बनेंगे। ठीक है, इसमें 3 सर्कल बनेंगे और चलो बनाते हैं। ठीक है, तो पहला, ये क्या हो गया, ठीक है, एक सर्कल हो गया, और ये हमारा दूसरा सर्कल हो गया, और ये गलती हो गई यार, एक और बार। ठीक है, चल क्यों नहीं रहा यार। ठीक है, ये 2 सर्कल हो गए और ये हमारा थर्ड सर्कल हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा हो गया H, और ये भी हमारा क्या हो गया, H हो गया, और बीच में हमारा क्या हो गया, O हो गया। ठीक है, अब जो हमारा हाइड्रोजन होता है, आपको पता है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और मतलब जो हमारा हाइड्रोजन है इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल एक, और इसके पास भी एक होता है। ठीक है, लेकिन यहीं पे आप देख पाएँ तो हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है उसके में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 6 आखिरी कोश में। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो जैसे ही हम इसका साझा करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम इसका, क्योंकि जो O होता है हमारा वो कितना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो O हमारा होता है उसमें क्या होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। तो इसका अगर हम बांटे तो 2 8 6, तो ये जो आखिरी कक्षक हमारा बचा है, जो ये आखिरी कक्षक हमारा बचा है, इसमें क्या होते हैं, 6 होते हैं, वही हमने 6 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आइए इसको साझा करते हैं। ठीक है, कैसे देंगे इसको, जो हाइड्रोजन का 1 है वो हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन का भी हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ये हमारा H है, ये हमारा क्या है, H है, यहाँ पे ये हमारा H है, और ये भी हमारा H है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा O है इसके हम देंगे इलेक्ट्रॉन देंगे हम। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया, और चौथा यहाँ पे होगा, तो बचे 2। ठीक है, उनमें क्या करेंगे हम, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देंगे, साथ ही 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देंगे, जिससे क्या होगा कि आप अब देख पा रहे होंगे कि जो हमारा H है, H को कितने मिल गए, 2 मिल गए, तो H का अष्टक पूरा हो गया। इधर भी H को कितने मिल गए, 2 मिल गए। साथ ही यहाँ पर O को कितने मिल गए, 8 मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये मिल गए। या तो अष्टक 2 पे पूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2 पे पहला जो कक्षक होता है हमारा भर जाता है, या हमारा सेकंड कक्षक जो है 8 पे भर जाता है, लेकिन आपका जो अष्टक है वो 8 पे पूर्ण माना जाता है। ठीक है, अष्टक नियम यही कहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एल कक्षक में हैं तो 2
अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास है तो वो भी कक्षक पूर्ण अष्टक ही माना जाएगा। ठीक है, तो इस जो ये आपस में बंध बनता है, ठीक है, आप ये देख रहे होंगे कि ये जो आपस में बंध बन रहा है, इस बंध को ही हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, आइए आपके सामने एक उदाहरण, जो हमारा लास्ट उदाहरण भी है, ये भी ले लेते हैं। जैसे है NH3 अणु का बनना, जो हमारा NH3 है, इसमें भी हम क्या लेंगे, इसमें भी हम सर्कल लेंगे। इसमें 4 सर्कल आएंगे। 4 सर्कल कैसे आएंगे, देखते हैं कि N का जो है 1, जो हमारा N है उसका कितना है 1, और H कितने हैं 3, तो इसमें 4 सर्कल आएंगे। ठीक है, चलिए सर्कल भी ले लेते हैं। जैसे पहला, ठीक है, ये आ गया। आप ये थोड़ा छोटा बन रहा है यार, ठीक है, ये ऐसे ना बना कर बड़ा बनाएंगे थोड़ा। ये पहला, उसके बाद ये, सॉरी यार, ये हो गया हमारा दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा, और एक और बनेगा, जो बनेगा यहाँ, वो ज़्यादा ऊपर बन गया। ठीक है, जो बनेगा हमारा ये बन गया। ठीक है यार, ये बन गया हमारा 4th। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, इसका कुछ डायग्राम जो सहसंयोजी बंध है कुछ इस प्रकार बनेंगे। ठीक है, तो जो हमारा H है उसको दे देते हैं हम। सबसे पहले उसकी वरीयता उसको डिनोट कर देते हैं। ये भी हमारा क्या है, H है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये भी हमारा H है, और साथ में ये भी हमारा क्या है, H है। ठीक है, और ये बीच में क्या है हमारा N। ठीक है, तो NH3 हमारा हो गया। तो जो हमारा H के हैं, आपको पता है H कितने देते हैं, केवल H के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, केवल 1, 1 और 1। ठीक है, साथ ही N के पास कितने हो जाते हैं हमारे, N के पास होते हैं 5। ठीक है, कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो आइए इनको बांटेंगे। अब इनको, इनका जो इलेक्ट्रॉन का विन्यास है वो कैसे होगा, अब देखते हैं। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना पहला जो अणु होगा वो यहाँ पे देगा। ठीक है, इधर वाला भी H का जो है वो यहाँ पे देगा, उधर वाला जो H है वो भी यहाँ पे देगा, क्योंकि इसे तो अपना अष्टक पूर्ण करना है तो इसको 2 चाहिए, तो इसने साझे में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन सभी को दे दिया। ठीक है, साथ ही जो हमारे पास N है वो अपना इलेक्ट्रॉन देंगे। अब आपने पहला दिया जो नाइट्रोजन है, दूसरा दिया, तीसरा इन्होंने भी यहाँ दिया, इसका अष्टक पूर्ण करना है जैसे, चौथा यहाँ पे दिया, और 5वां यहाँ पे दिया। ठीक है, इसे आपने बांट दिया। अब देखिए आप क्या देख पा रहे होंगे कि जो हमारा ये है, इससे क्या हो गया हमारा, ये वाला H तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। इस वाले से क्या हुआ, इसका अष्टक पूर्ण हो गया। इस वाले से क्या हुआ, इस H का अष्टक पूर्ण हो गया। और आप देख पा रहे होंगे, अब जो आपको बताने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख ध्यान से देंगे। इस पे इलेक्ट्रॉन की गणना करेंगे, गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन आपको टोटल दिख रहे हैं, इससे पूरा क्या बन जाता है हमारा, N बन जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा सारे के सारे जितने भी हैं अष्टक बन गए हैं, सहसंयोजी बंध बन गए हैं। तो इस बंध को ही आप याद रखेंगे, जो ये बंध आपस में ऐसे करके इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, अब आ गया है हमारा, ये बन जाता है हमारा सहसंयोजी बंध कब बनते हैं। ठीक है, जो सहसंयोजी बंध है वो हमारे कब बनते हैं, आइए इसको भी देखते हैं। पहला क्या है, जब किसी अधातु तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करके बनते हैं तो उनके मध्य सहसंयोजी बंध बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि। ठीक है, ये हम आपको बता सकते हैं कि सहसंयोजक बंध, आपको इतने सारे उदाहरण दिए गए हैं तो उनमें आप देख पा रहे होंगे कि सहसंयोजी बंध कैसे बनते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा, यदि किसी अक्रिय गैस स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए तत्व A और B दोनों को इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है तो उसके मध्य सहसंयोजी बंध बनता है।
यानी इसका कहने का तात्पर्य यही है कि हमने दो तत्व लिए, जैसे हम पीछे H2 ले रहे थे, N2 ले रहे थे, NH3 ले रहे थे, तो इन्हें क्या है कि अपनी स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन को या तो हमें ग्रहण कर रहे थे, या तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे, ग्रहण कर रहे थे, यानी या तो इलेक्ट्रॉन ले रहे थे या हम इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे थे। साथ ही हम दोनों को अगर दोनों काम एक साथ कर रहे थे कि आपस में एक दूसरे को दे रहे थे, साझा कर रहे थे, तो उससे क्या होता है, हमारा स्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं और यही हमारा सहसंयोजी बंध कहलाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा सहसंयोजक यौगिकों की विशेषताएं। अब जो सहसंयोजक यौगिक हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, पहला, यह यौगिक भी इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साजिश से बने होते हैं, इसलिए इनका आयनन नहीं होता। आयनिकित आयनिकित न होने पर, आयनित होगा सर, आयनित न होने के कारण यह विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा आ जाता है, यह जल में कम विलय होते हैं परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। तीसरा है हमारा, यह यौगिक अधिक वाष्पशील होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी कुछ विशेषताएं हैं हमारी सहसंयोजक यौगिकों की। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। अब अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप इनको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, साथ के साथ रिवीजन करते चलिए, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें और आप अच्छे नंबर से पास हो गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अपना प्यार हमारे साथ बनाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।